एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जोन वाइज देखने वाले हैं कि किस जोन में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट जो कम कम स्कोर कर रहे हैं यानी बहुत ही कम स्कोर कर रहे हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे अधिक स्कोर किए हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, जोन वाइज देखेंगे। वो भी देखेंगे कि जनरल के कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, ओबीसी कितने, ईडब्ल्यूएस के कितने, एससी कितने, एसटी कैटेगरी, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी वो कैटेगरी वाइज भी बनेगी, जोन वाइज भी बनेगी। तो सारा डाटा आपको देखना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बगल का दोस्त रहा है, आपका ज़्यादा स्कोर आ गया हो या उसका ज़्यादा स्कोर आ आपको बार बार परेशान करा। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि आपको अपने जोन में कट ऑफ बनेगी। जो आपकी कट ऑफ जो बनने वाली है वो आपके जोन में ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे जोन से आपका कंपटीशन, आपको अपने जोन में और अपनी कैटेगरी में ही कंपटीशन होने वाला है। तो देखिए, जो आपको डाटा ये दिख रही है, ये रैंक गुरुजी की डाटा है। रैंक गुरुजी का ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाटा लिया गया है। और आपको भी पता है कि रैंक गुरुजी का ऑफिशियल जो डाटा होता है वो कितना सही है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से गलत करने की संभावना नहीं होती। जी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे अपना रिस्पांस की जो आपकी आंसर की रहेगी उसको कॉपी करेंगे, फिर अपना बोर्ड डालेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, टोटल आपके नंबर कितने बन रहे हैं, ये सारा डाटा वहाँ पे निकल के आ जाता है। और वहाँ यही नहीं, यह भी आ जाता है कि ओवरऑल रैंक कितनी है, शिफ्ट की रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक आपकी कितनी है, जोन वाइज रैंक कितनी है, सारे डाटा वहाँ से निकल के आ जाते हैं। हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोन बंगलोर, आरआरबी जोन जो बंगलोर है। यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 7628 स्टूडेंट ने रैंक गुरुजी पे अपना रिस्पांस की ला के सबमिट किया है, और वहाँ पे डाटा निकल के आ रही है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 65 से 75 के बीच में एक भी स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने इससे ज़्यादा स्कोर किया है। उसके बाद 60 से 65 के बीच में देखेंगे तो 29 स्टूडेंट है। 55 से 60 में 142 स्टूडेंट है। 50 से 55 में 402 है। 45 से 50 में 752। उसी तरीके से 40 से 45 1019, 35 से 40 1027, और 30 से 35 देखेंगे तो 957 स्टूडेंट है। ठीक है, यानी आप देखिए कि यहाँ पे जनरल में कितने स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने आपसे अधिक स्कोर किया है। फिर ओबीसी में देखिए, ओबीसी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सा जोन देख रहे हैं, तो बंगलौर जोन को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बंगलौर जोन को देखेंगे। तो बंगलौर जोन में टोटल 7600 स्टूडेंटों का डाटा निकल के आ रहा है, जिसमें से देखेंगे कि 65 से 75 के बीच में कोई भी स्टूडेंट स्कोर नहीं कर रहा है। यानी बंगलौर जोन में एन एवरेज स्टूडेंट ही पहुंचे, बहुत तेज तरह लड़के वहाँ पे नहीं गए। और आपको भी पता है कि रैंक गुरुजी पे जो भी ये डाटा चेक कर रहे हैं वो सबको पता है कि वेबसाइट वेबसाइट उनको पता है, और तेज तरह लड़के भी हैं, उनको अपडेट है, तो सारी चीज़ उनको जानकारी है। तो यहाँ पे भी उनका लेवल आप लोग देखते जाइएगा। उसके बाद 60 से 65 के बीच में 2900 में, बाकी सारे डाटा 55 से 60 में 142 है, 50 से 55 402, 45 से 50 752, 40 से 45 से 1000, 35 से 40 1027, और 30 से 35 957 स्टूडेंट है। जनरल कैटेगरी में देख लीजिएगा कितने लोग स्कोर कर रहे हैं इतना। ओबीसी वालों में भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले ही है, एकदम हर जगह गर्दा मचाए पड़ते हैं, हर जगह इनका स्कोर ज़्यादा ही रहता है। ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए, एससी में देख लीजिए, और एसटी कैटेगरी में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी देखिए कि जो आपका बंगलौर जोन है ना, वहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है बंगलौर जोन में वो 1576 वैकेंसी है। 1576 वैकेंसी है, और इसका 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे कंपटीशन कम ही रहने वाला है, बंगलौर जोन में ज़्यादा नहीं जाएगा। जितना मैं कट ऑफ बताता था शुरू से ही, उतना आपके पास भी लास्ट में बता दूंगा कितनी कट ऑफ है, तो आप लोग बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। लेकिन आप उतना कट ऑफ पार करें तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं भुवनेश्वर जोन को। तो यहाँ पे भी देखेंगे 65 से 75 के बीच में भी कोई नहीं है। यहाँ पे भी एवरेज स्टूडेंट ही पहुँचे हैं। 60 से 65 32, 55 से 60 134, 50 से 55 350, 45 से 50 582, 40 से 45 722, और 35 से 40 के बीच में देखेंगे तो 718 स्टूडेंट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, और ओबीसी वालों का यहाँ पे भी हाल देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भाई अपने कैटेगरी में रहेगी तो ये लोग हमेशा सेफ ही रहेंगे। एससी भी सेफ ही हैं, एसटी कैटेगरी में भी वही आपके हालात है। लेकिन सबसे ज़्यादा ओबीसी के स्टूडेंट का चांस है कि जो जनरल में पहुँच जाए, क्योंकि इनकी ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं। तो भुवनेश्वर जोन में भी आप देख लेंगे। भुवनेश्वर जोन में अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 900 टोटल वैकेंसी बात करते हैं तो 930 गुणे 15 आप कर लेंगे, इतने लड़कों को क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आप इसी से देखते जाइए कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है, भुवनेश्वर जोन की भी कट ऑफ कम ही रहने वाली। अब आप देखते हैं बिलासपुर जोन का, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कैटेगरी है, जोन है, सबसे ज़्यादा डिमांड में यही है। और यहाँ पे देखिए 18,917 लड़के, मतलब अगर सबसे ज़्यादा अगर आंकड़ा हर जगह निकल के आ रहा है तो 18,917 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिलासपुर के लिए रिस्पॉन्स की सबमिट किया है रैंक गुरुजी पे। और उसमें भी देखिए 65 से 70 के बीच में एक लड़का है, ठीक है, वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है।
उसके बाद 60 से 65 के बीच में देखेंगे 112 है, 50 से 55 से 60 के बीच में 527 और 50 से 55 1376। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो लड़के निकल के आ रहे हैं वो किस में है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 2193। 40 से 45 के बीच में सबसे स्टूडेंट ज़्यादा हैं जिनका स्कोर 2700, जो 2743 ऐसे लड़के हैं जो 40 से 45 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं इसी कैटेगरी में 40 से 45 के बीच में। 35 से 40 के बीच में देखेंगे तो आपको भी पता है 2572 लड़के दिख रहे हैं। 30 से 35 2187 लड़के हैं। 25 से 30 में देखिए 1645। यानी कि आप देखिए ये जोन भी बहुत कट ऑफ इसकी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अब आप देखिए यहीं पे कि इतने जो टोटल स्टूडेंट हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि 76,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है बंगलौर जोन में। 76,000 लड़कों का, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी 4,435 है। 4,435 में अगर 15 गुना लड़कों को सिलेक्शन कराएंगे लगभग तो 76,000 लड़कों का निकल के आ जाएगा। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए अगर 18,917 लड़कों का डाटा आ रहा है तो उनका अगर स्कोर इतना ही है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी कट ऑफ बंगलासपुर की भी कट ऑफ कम ही जाएगी। ज़्यादा जाने की कोई चांस आपको भी दिख रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा स्टूडेंटों की संख्या आना शुरू हुई है वो 45 के नीचे से है। ठीक है, 45 और 40 के बीच में ही है। तो स्वाभाविक सी बात है इसकी कट ऑफ जो 15 गुना का लिया जाएगा वो कम ही लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी की जो मैं बताता था 35 उतना ही जाएगा। अब बम्बई जोन का भी थोड़ा देख लीजिए। बम्बई जोन में देखेंगे तो बम्बई जोन का देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है, 65 से 70 के बीच में 2 लड़के हैं, एक जनरल का और एक ओबीसी का। उसके बाद 60 से 65 32 है, 55 से 60 184, उसके बाद 50 से 55 512, 45 से 50 842, 40 से 45 1038, 35 से 40 1010, 1110 हो गया। 30 से 35 954 स्टूडेंट हो गया। यानी जो सबसे ज़्यादा स्कोर लड़के कर रहे हैं ना वो केवल कहाँ से कर रहे हैं, 45 से शुरू होके और कहाँ तक 35 के बीच में ही आ रहे हैं। ठीक है, 45-50 के बीच से 45 शुरू होके और कहाँ तक आ रहे हैं 35 के बीच में। यानी कट ऑफ भी स्वाभाविक सी बात है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैक्सिमम 45 और 35 के बीच में स्टूडेंट है, तो स्वाभाविक सी बात है यही स्टूडेंट है जो कि कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। और आप यहाँ पे 8,006 लड़कों का अगर मुंबई में आया है तो यहाँ की भी कट ऑफ बहुत जाने की कोई चांस नहीं है, यहाँ की कट ऑफ कम ही रहेगी। और मुंबई में अगर देखते हैं तो टोटल 1745 वैकेंसी है, 1745 वैकेंसी है और इसका 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाने वाला है, तो यहाँ भी कट ऑफ कम ही जाएगी। उसके बाद हम लोग एक और जोन देखते हैं, सिकंदराबाद जोन को देखने वाले। तो सिकंदराबाद जोन में भी देख लीजिए, यहाँ का भी वही है, 60 से 65 33 लड़के हैं, 55 से 60, फिर 50 से 45, 50 से 55, फिर देखिए 45 से 50 925 है, 40 से 45 1000, 45 से 40 1217, फिर 30 से 35 11। यानी जो भी आपको लड़कों देखने को मिलेंगे ना वो इसी के आसपास दिख रहे हैं। कि देखिए जो भी आपको लड़के अभी देखने को मिले, जितने भी आपने डाटा मैंने दिखाया है उसमें आप एक चीज़ कॉमन होगा कि सबसे अधिक लड़के ऐसे होंगे जो 35 से 45 के बीच में ही स्कोर आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अगर 45 और 35 के बीच में ही अकड़ा है तो कट ऑफ किसी भी तरीके से तो ज़्यादा जाने का चांस है नहीं। क्योंकि अगर सिकंदराबाद में देखेंगे तो सिकंदराबाद में भी 2528 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें कि CBT 1 से 15 गुना लड़कों का यहाँ पे भी सिलेक्शन हो रहा है। तो कट ऑफ जो है, जो मैं शुरू से ही बता रहा था कि अगर जनरल कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी, अभी भी आप जनरल में 35 के आसपास आपका स्कोर है तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। OBC और EWS स्टूडेंट हैं, तो OBC और EWS स्टूडेंट जितने भी हैं अगर उनके 32 के आसपास स्कोर आ रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर SC स्टूडेंट है तो SC स्टूडेंट के अगर 30 के आसपास 28-30 है तो कोई दिक्कत नहीं। और ST है तो 25 से 28 के बीच में आप ला रहे हैं किसी भी जोन में तो कोई आपको परेशानियों का सामना नहीं पड़ेगा। हर जोन में आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने एक एक डाटा आपको दिखा दिया है, सारे डाटा से आपको स्पष्ट हो गया होगा। बाकी जो जोन है आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके जोन का बता देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जोन इसी जोन का रिप्लाई आया हुआ था तो इसीलिए इस जोन का पहले में बना दिया। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको भी पता चल गया होगा आपसे कितने ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा हैं और कितने आपसे कम स्कोर कर रहे हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।